आज मैं अंदर हम कुछ और डेटा मेंटेन करने का देखेंगे। आज का टॉपिक का नाम है चेकलिस्ट कैसे बनती है कंपनी के अंदर। जब हम चेकलिस्ट की बात करते हैं तो चेकलिस्ट कैसे बनती है, चेकलिस्ट का प्रोसेस क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली चेकलिस्ट क्या होती है, जहाँ पे हम एक एम्प्लॉय की या मैनेजमेंट की कंप्लीट डिटेल्स को एक जगह सर्वर पे मेंटेन करते हैं, उसको चेकलिस्ट बोलते हैं। चेकलिस्ट में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे उस कंपनी की डिटेल्स, उसकी इंफॉर्मेशन, तो वो चेकलिस्ट के अंदर आएगा सारा का सारा काम। देखो, तो चेकलिस्ट में आपने क्या करना होता है, आपका चेकलिस्ट में इतना बड़ा होता है। आप चेकलिस्ट का जो पेज होता है ना, ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतना ही होता है। ऐसे समझो कुछ। अब यहाँ पे लिख देते हैं न्यू। इस चेकलिस्ट के अंदर ना एक और आपका बॉर्डर आएगा इतने पे, देखो। और ये वाला जो होगा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड इधर कर देंगे ऐसे, और ये वाला जो होगा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो ऊपर के लिए, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो ऊपर के लिए। तो ये एक चेक बॉक्स टाइप में आपका बनेगा। बाकी अगर आपको कोई कॉलम एक्स्ट्रा एड ऑन करने हैं तो आप एड ऑन कर सकते हो, लाइक कुछ बनाने के लिए। अगर आपको कॉलम ऐड ऑन करने हैं, आप कॉलम ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे न्यू एम्प्लॉय चेकलिस्ट। जितने भी न्यू एम्प्लॉयज हैं उनकी चेकलिस्ट कैसे बनेगी वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है। ओके, एक लाइन का रहता है। टीवी ऑन कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा जो पहला काम हुआ चेक लिस्ट बनाना। चेक लिस्ट में हम तो इसको सेंटर से बनाएंगे लाइक दिस, और इसको थोड़ा इधर से रखो बीच के, तो अच्छा सा लगेगा। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने इसे एम्प्लॉय के नेम। उसके बाद लिख दिया मैंने इसे
डिपार्टमेंट, मैनेजर, ऑफिस कौन सा है उसका। थोड़ा सा इसको भी और ऐसे इधर की तरफ ऐसे रख लो। अब चेक लिस्ट में क्या होता है, एक कंपनी के लिए जब हम एच ये बनाते हैं तो हम वहां पे एक लिस्ट कैटेगरी क्रिएट करते हैं, जैसे लिखा है एम्प्लॉय के नेम। अब हमारे सर पास स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन सर शो नहीं स्क्रीन हो, शो नहीं हो रही है आपकी। मुझे तो स्क्रीन शो हो रही है। हेलो। एक बारी आप नेट चेक करिए सर अपना। नहीं, हट गई यहाँ से अभी। आ रहा है क्या। स्क्रीन तो शो हो रही है, मतलब मैं सर मोबाइल से भी मेरा ज्वाइन। नहीं, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है अभी तो। सर मैं एक और बारी ज्वाइन करती हूँ। एक काम करो ना, सुनो, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या। हाँ जी सर, अब हो रही है सर। तो ये देखो, नेम ऑफ एम्प्लॉय है, ये उनके डिपार्टमेंट हो गए, ये डिपार्टमेंट हो गई, ये ऑफिसेज हो गए। अब चेक लिस्ट का इसमें क्या मतलब होता है, ये एक शीट है, इसमें जैसे आईडी नंबर है, नेम है, उनके डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मैनेजर है, ये ऑफिस है, तो यहाँ पे डेटा बना हुआ होगा ऐसे। एक शीट में ऐसा डेटा होता है। यहाँ पे ऐसे किसी का नाम हो सकता है, जैसे किसी का नाम अजय, विनय, सचिन, रोहित, दीपक, राज। ये डिपार्टमेंट हो गया, जैसे मैनेजर, परचेज का, फाइनेंस का, सेल्स का, एचआर का, एडमिन का। ये मैनेजर हो गया, ये जैसे मैनेजर सेल्स का, ये है परचेज का मैनेजर, ये फाइनेंस का, ये हो गया जैसे सेल्स का, ये हो गया एचआर का मैनेजर, ये हो गया एडमिन मैनेजर। ये ऑफिस हो गया, ऑफिस कहाँ पे, जैसे मैं लिख दिया फर्स्ट फ्लोर। थर्ड फ्लोर। सपोज ये हो गया दिल्ली ऑफिस, ये हो गया मुंबई ऑफिस। ऐसे भी हो सकते हैं अलग अलग। तो आप इस तरीके से एक जगह पे इसको डिफाइन करोगे। ये हमारे ऑफिसेज हैं, ये उनकी आईडी है, ये नेम है, ये डिपार्टमेंट है, ये मैनेजर है, ये ऑफिस है। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हमने मैनेजर दे दिया और अलग अलग ऑफिस दे दिए। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। हेलो, आवाज आ रही है क्या। हाँ जी सर, आवाज आ रही है।
तो ये हमारे आईडी हो गए, ये नेम हो गए, डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजर हो गया, ऑफिस का हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और एक चेक लिस्ट बनाना है जहाँ पे लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय। जैसे एम्प्लॉय कौन है, ये देखिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे बॉर्डर लगा देंगे पहले। ये रहा। फिर यहाँ पे हमने ये डाल दिया, जैसे कंपनी के नेम में सबसे पहले आ गया टाइटल, यहाँ पे आता है टाइटल कि वो बंदा है क्या। तो हमने यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिख देते हैं, उसका पोजीशन क्या है। एक होता है ज्वाइनिंग डेट, उसकी ज्वाइनिंग डेट कब की है, और मैं इसके यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। तो ये इस तरह के से आपका एक चेक बॉक्स लिस्ट, चेक लिस्ट एक तैयार होगी, देखिएगा। अब सुनो, अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका यूज कहाँ पे आएगा। इसका यूज आएगा यहाँ पे। आपको इस जगह पे जो एक ब्लैक पॉइंट है, इस जगह पे डेवलपर पे जाना है, इंसर्ट पे जाना है, और यहाँ पे लिख रहा होगा अगर, ये रहा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, इस पे क्लिक करना है और उसको ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस तरीके से। इसमें आप फॉर्मेट पे जाओगे, इसके कुछ अलाइनमेंट अलाइनमेंट सेट करने वो सेट कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, फॉर्म कंट्रोल पे जाओगे, देखो इनपुट रेंज, इसमें कौन सी रेंज आ जाए, एम्प्लॉय का नेम सही ये तो रेंज। लग रहा है। क्या क्या बोल रहे हो प्रिया, कुछ बोल रहे हो क्या। सर नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये हो गया, मैं मल्टी डालूंगा तो मल्टी आ जाएगी, सिंगल डालूंगा सिंगल आ जाएगी, ये जितना आप डालूंगा वो रेंज आ जाएगी। ये देखो इसके अंदर रेंज आ गई, देखो। एक बार फिर से देखो मैंने क्या करा, डेवलपर पे गया, इंसर्ट पे गया, ये ले लिया। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स होता है, ये लिस्ट बॉक्स यहाँ पे भी जनरेट होता है, बट हम इस लिस्ट बॉक्स को लेते हैं, क्यों, क्योंकि इस लिस्ट बॉक्स के अंदर सारी लिस्ट तैयार हो जाती है। राइट क्लिक कर लो, फॉर्म कंट्रोल पे चले जाओ, ये रहा। जैसे मैंने बोला मल्टी, मल्टी का मतलब होगा बहुत सारे आ गए, तो इनपुट रेंज यहाँ से ले लेंगे, 3D शेडिंग में डाल दिया, थोड़ा सा अच्छा सा दिखेगा। और ये डालना चाहो लिंक तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, देखो विनय अजय दिख रहे हैं क्या। हाँ जी सर, दिख रहे हैं। ऐसे आप डेवलपर पे जाओगे, इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपका ये रहा कॉम्बो बॉक्स, उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्म कंट्रोल पे जाओ। मैं नीचे वाला ले लिया, ऊपर वाला सेलेक्ट करना था। राइट क्लिक करो, फॉर्म कंट्रोल पे जाओ, और इसमें आता है एक जगह पे
इनपुट रेंज, इसमें मैंने डिपार्टमेंट डाल दी। अब इसके अंदर ना सारे के सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई थी, जैसे ये डिपार्टमेंट, जैसे ये डिपार्टमेंट, जैसे ये डिपार्टमेंट। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा मैनेजर। इस पे राइट क्लिक करो, फॉर्म कंट्रोल पे जाओ, इनपुट रेंज पे जाओ, मैनेजर में मैनेजर को सेलेक्ट करो। आप स्पिन बटन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो इस तरीके से। ये हो गया अप करने के लिए, हो गया डाउन करने के लिए। बट जो सबसे ज्यादा आसान तरीका है एज एन एचआर डेटा मेंटेन करने का, वो यही है कि आप इस तरीके से यहाँ पे ये बॉक्स बनवा के रखें। इनपुट रेंज हो गया, ऑफिस हो गया ये। तो ये बेसिकली ऐसा बना के रख देते हैं। देखिए जिस पे क्लिक करोगे वो डिटेल्स आ जाएगी। ये देखिए, तो आपको मल्टीपल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी मैं एक काम करता हूँ, हटा के नया ही अच्छा सा बना देता हूँ। हम्म, आया नहीं कॉम्बो बॉक्स। इनपुट पे जाओ और एम्प्लॉय का नेम डालो। तो अभी आपका एक प्रॉपर चेक बॉक्स बन गया। अब सुनो, इसकी जो टाइटल है, जैसे यहाँ पे हमने नाम लिखा है इसका है, जैसे मैंने लिख दिया एच आर मैनेजर की पोस्ट के लिए हायरिंग करा है, ज्वाइनिंग करा आज की डेट में। जैसे ये इसका टाइटल हो गया, ये इसकी ज्वाइनिंग डेट होगी। और इसको थोड़ा सा फिर प्रॉपर बना के दिखाओ ऐसे, मतलब जो ऊपर के कलर बॉक्स हैं इसके, इनमें कलर डिफाइन करो इस तरीके से। ये देखो, तो एक कंपनी के अंदर एक पूरा आपका चेक बॉक्स हो गया प्रॉपर। चेक लिस्ट बॉक्स बोलेंगे इसको। ये हमारा मैनेजर है, ये उसकी ज्वाइनिंग डेट है, और यहाँ पे कंपनी का नेम डाल दो। जैसे मैंने डाल दिया APTCPVT.Ltd। अब जो बने हुए हैं इनको थोड़ा अलाइन करो सेंटर में, राइट में। तो अब देखो आपका प्रॉपर आपके पास रिपोर्ट आ रहा होगा। देखो ये देखो, मतलब आपके बॉस को हार्ड डेटा ना देखना पड़े। हार्ड डेटा का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट डेटा ना देखना पड़े, उसको सारा काम यहाँ से हो जाए। बताओ समझ में आया, क्लियर कि नहीं आया, कैसा लगा आज का टॉपिक? आ गया सर समझ, अच्छा था। तो इसको पूरा बनाना। कल मैं आपको इसमें इसकी प्रोफाइल पे बताऊंगा कि प्रोफाइल पे कैसे काम होता है, ठीक है। एक एम्प्लॉय का ओके फोटो सर। के साथ उसकी डिटेल्स कैसे रखते हैं, फिर कैसे डैशबोर्ड के थ्रू उसको दिखाते हैं।
जहाँ पे एक एम्प्लॉय की कंप्लीट डिटेल्स आ जाती है। क्लियर है? ओके सर। चलो ठीक है। ओके।